नमस्कार, दी बलराम सैनी शो में आपका स्वागत है। आज हम किसानों के हितों की बात नहीं करेंगे, बल्कि गैर कृषक समाज जो शहरों और गांवों में रहता है, छोटे और मझोले व्यापारी, नौकरी पेशा लोग, जो किसान आंदोलन को यह कहकर खारिज कर रहे हैं कि ये भारत विरोधी शक्तियों द्वारा प्रायोजित आंदोलन है। आज हम उन लोगों के हितों की चर्चा करेंगे। ये जो 3 कृषि कानून सरकार लेके आई है, इसमें जो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कानून है, उसको लेकर किसान भी ज़्यादा चिंतित नहीं है, क्योंकि यह कानून किसानों को ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है। यह प्रभावित करता है देश के आम उपभोक्ता को। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट की। 1955 में उस समय की सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट बनाया, जिसमें बहुत सारी जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं उसको इसमें शामिल किया। उनका भंडारण कितना हो, किस स्तर तक लोग उसको स्टॉक कर सकते हैं ताकि ज़्यादा जमाखोरी ना हो, बाज़ार में काला बाज़ारी ना हो, उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा ना बढ़ें, महंगाई बहुत ज़्यादा ना हो, तो उसके लिए सरकार ये एक्ट लेकर आई थी। इस कानून के सेक्शन 3 में पावर्स टू कंट्रोल प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़, इसमें ये प्रावधान किया गया था कि जो ये ज़रूरी सामान है, इसकी प्रोडक्शन पे, इसकी सप्लाई पे और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे सरकार का अधिकार रहेगा। सरकार निर्धारित करेगी कि इसके ऊपर किस तरह से कंट्रोल किया जाए, किस तरह से इसको रेगुलेट किया जाए। तो जो इसका पहला पॉइंट था इस सेक्शन का, उसमें ये जो चीज़ें हैं, इनकी सप्लाई को लेकर इनको रेगुलेट करने का पूरा नियमावली इसकी तैयार की गई थी। कुल मिलाकर यह कानून हमारे जीवन यापन के लिए ज़रूरी वस्तुओं की काला बाजारी को, उनकी जमाखोरी को रोकता है, उस पर अंकुश लगाता है, ताकि बाज़ार में महंगाई बेकाबू ना हो जाए। अब पिछले वर्षों में आप देखते भी रहे होंगे कि जब आलू की, प्याज की या और चीज़ों की, खाद्यान्नों की जब कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी, तो सरकार के अधिकारी जगह जगह छापामारी करते थे। जो स्टॉक में पड़ी चीज़ें हैं, जिन्होंने जमाखोरी कर रखी है, उनको पकड़ते थे। वो सामान बाज़ार में आता था, जिससे महंगाई जो है वो कंट्रोल होती थी। अब सरकार ने किया क्या है? सरकार ने 2020 में पहले अध्यादेश के जरिए, बाद में कानून बनाकर इसमें अमेंडमेंट की है। तो अब हमारे पास जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट अमेंडमेंट के साथ 2020 आया है, उसमें सेक्शन 3 में जो है मुख्य तौर पर वो संशोधन किया गया है। इसमें ये कहा गया है कि जब तक देश में युद्ध की स्थिति ना हो, अकाल की स्थिति ना हो, कोई प्राकृतिक आपदा ना आ जाए या महंगाई बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, तब तक सरकार जो है इसकी जो रेगुलेट करने की जो अपनी शक्तियाँ थी उसको छोड़ रही है। तो अब स्टॉक जो लिमिट थी, जिसके ऊपर पहले छापामारी होती थी, तो वहाँ से सरकार अपने आप को अलग कर रही है। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों को इसमें रखा गया है? ये चीज़ें हैं, अनाज हैं, दालें हैं, आलू है, प्याज है और खाद्य तेल है। खाद्य तेल की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा कि सरसों का तेल और सोया का तेल, सूरजमुखी का तेल, ये जो हमारे खाने में जो तेल इस्तेमाल होते हैं, इनकी कीमतों में बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली है। इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण ये है कि सरसों का जो मेन प्रोड्यूसर स्टेट राजस्थान है, वहाँ पे एक कंपनी ने बहुत बड़ी मात्रा में पूरी सरसों को खरीद लिया। इसी प्रकार से जो दूसरे जो तिलहन जो फसलें हैं, उनको भी खरीदा गया। तो उसके बाद बाज़ार में जब रेट बढ़े तो वो बढ़ते ही चले गए, क्योंकि जो दूसरे छोटे व्यापारी थे उनके पास सरसों रहा नहीं। एक बड़े व्यापारी ने सरसों का जो स्टॉक कर लिया।
अब जब फरवरी के अंत में या मार्च में जब नई फसल आएगी, उसके बाद फिर दरें एकदम से गिरेंगी और उसके बाद फिर कोई बड़ा व्यापारी, एक कंपनी, और वो सारी फसल को खरीद लेगी। फिर जब हमें ज़रूरत पड़ेगी बाद में, तब वो अपनी मर्जी के दामों पर ये चीज़ें बेचेगी। तो आज जो चीज़ तेल के साथ हो रही है, कल को वो चीज़ दूसरी जो हमारे आलू प्याज और ये है दालें हैं, उन सभी के साथ भी ये चीज़ हो सकती है। तो इस प्रकार से सरकार ने ये जो उनके ऊपर अंकुश छोड़ दिया है, खुली छूट दे दी है, इसका असर जो है वो आम उपभोक्ता पर पड़ेगा। मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सरकार ने जो ये एक्ट में संशोधन किया है, इसमें ऐसा नहीं है कि स्टॉक लिमिट पूरी तरह से हटा दी हो और उसमें सरकार का कोई दखल ना रहा हो। जैसे मैंने कहा कि वो जो विशेष परिस्थितियां हैं, उनमें तो सरकार गजट नोटिफिकेशन के जरिए पुरानी स्थिति बहाल कर ही सकती है। उसके साथ ही जो महंगाई है, अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जैसे सरकार ने जो निश्चित किया है इसके बी पार्ट में, उसमें अगर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस की महंगाई 100% बढ़ जाए, यानी कि दुगने दाम हो जाएं, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो अनाज हैं जो जल्दी जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, उनके दाम में अगर 50% की बढ़ोतरी हो जाए तो सरकार उसमें हस्तक्षेप कर सकती है और वो जो नोटिफिकेशन जिसकी मैंने बात की वो दोबारा लाके और पुरानी स्थिति को बहाल कर सकती है। तो इस प्रकार से सरकार ने थोड़ा सा तो इसमें बचाव किया है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ों में जो है वो खुली छूट दे दी है। उसका असर ये होगा कि जो बड़ी कंपनियां जिनको लेकर किसान धरने पर बैठे हैं और बहुत सारे लोग किसानों के आंदोलन के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, किसी एक पार्टी विशेष से संबंधित लोग भी उसमें हो सकते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो वास्तव में मानते हैं कि ये जो किसानों का आंदोलन है ये फिजूल की बात है। तो ऐसे लोगों के लिए ये बात स्पष्ट कर देना ज़रूरी है कि भाई जब फसल आएगी तो बड़ी कंपनियां, क्योंकि उनके पास वेयर हाउस की सुविधा है, उनके पास कोल्ड स्टोरेज की सुविधा है, तो इसलिए वो बड़ी कंपनियां जो हैं वो फसल को ख़रीदने में और उसका भंडारण करने में सक्षम है। लेकिन जो छोटे व्यापारी हैं या खुद किसान भी हैं, तो उनके पास ये ऐसी सुविधाएं नहीं हैं, तो इसलिए वो इसका भंडारण, इसका स्टॉक नहीं कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली ये जो मोनोपोली हो जाएगी बड़ी कंपनियों की, उससे निश्चित तौर पर बाज़ार में जो आम ज़रूरत के सामान हैं, जो हमारे अनाज हैं, दालें हैं, खाद्य तेल हैं, आलू है, प्याज है, इनकी कीमतों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप इसी प्रकार के वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।